नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे नक्षत्र के जातक अक्सर परेशान होते हैं। कौन से ऐसे नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र होते हैं, 4 चरण होता है, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आपने देखा होगा 9 ग्रहों में कुछ ऐसे पापी क्रूर ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं और कुछ शुभ ग्रह हैं। शुक्र और चंद्रमा, गुरु, ये शुभ ग्रह हैं। बुध दो स्वभाव की राशि है। बुध शुभ के साथ शुभ का फल देती और अशुभ के साथ अशुभ का फल। इसके पहले वीडियो मैंने बताया कि बुध एक ऐसा प्लैनेट्स है जो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा दोनों रोल अदा करता है, क्योंकि दो स्वभाव राशि है। राहु केतु शनि ये 3 ग्रह अशुभ हैं। मंगल और सूर्य ये ग्रह क्रूर हैं। ऐसे ही नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है। ऐसे नक्षत्र के जातक पूरे जीवन जन्म से लेकर के और लास्ट तक किसी न किसी कारणवश इन बेचारों का जीवन संघर्षमय ही होता। क्या हैं आप भी इस नक्षत्र के जातक? अपनी कुंडली आप देख सकते हैं, जान सकते हैं उन नक्षत्र की शांति आपको कैसे करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आप नोट करें। अश्विनी नक्षत्र के जातक, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है ना, ये पापी नक्षत्र है, खराब नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जातक जीवन भर संघर्ष करते, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के जस्ट बाद शादी को लेकर के, शादी के बाद संतान की उत्पत्ति को लेकर के, संतान के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन बनी रहती है। अश्विनी के बाद दूसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा। ये भी गंडमूल का नक्षत्र है, पापी नक्षत्र है। ये ज्येष्ठा नक्षत्र का जातक अपना तो स्वयं परेशान होता ही है, लेकिन अपने ज्येष्ठ पिता के लिए भी काफी कष्टकारी होता है। ऐसे जातक, इस नक्षत्र के जातक, अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी बालक या किसी बालिका का जन्म हुआ है, इस नक्षत्र के जातक अक्सर बीमारी से पीड़ित होते हैं, ग्रस्त होते हैं। अपने पर्सनल जीवन को लेकर के इनका प्रोफेशनल पूरी तरह से खराब रहता है। मघा और मूल, मघा नक्षत्र के जातक अक्सर नशे के शिकार हो जाते हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में आपका बेटा या आपका पति नशा छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, फिर भी नहीं छूटता, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा मघा नक्षत्र का जातक होगा। ऐसे जातक नशे के शिकार होते हैं और नशे के कारण अपने जीवन का, अपने परिवार का नाश करते हैं। मूल नक्षत्र के जातक अक्सर बेफिजूल की बातों को लेकर के, बेफिजूल के उल्टे सीधे क्रियाकलाप को लेकर के आजीवन परेशान रहते हैं। उसके चलते उनका परिवार भी परेशान रहता है। ठीक इसी प्रकार से रेवती नक्षत्र के जातक अक्सर किसी न किसी ऐसे ही कार्य करते हैं, ऐसे उनके जीवन के कुछ कृत्य होते हैं जिसके चलते परिवार के ऊपर लांछन लगता है, उनका भी सम्मान जाता है और परिवार को भी बदनामी ओढ़नी पड़ती है। आजीवन परेशान रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो 6 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा, मूल, घनिष्ठा, रेवती और अश्लेषा,
इन नक्षत्रों के जातक अपने जीवन में केवल सिर्फ संघर्ष करते हैं, कभी शारीरिक रूप से, कभी मानसिक रूप से, कभी पारिवारिक रूप से। और ये अपना स्वयं संघर्ष तो करते ही हैं, अपना तो परेशान रहते ही हैं, लेकिन इनके साथ इनके माता पिता भी परेशान रहते हैं। ऐसे नक्षत्र के जातक इन नक्षत्रों की शांति करें, विधिवत करें। और विधिवत नक्षत्र का पूजन उस नक्षत्र के अनुसार होता है, तो उसकी शांति, उसका जाप कराने से ऐसे जातक के जीवन की समस्याएं खत्म तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कम जरूर हो जाती हैं। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। जो नक्षत्र मैंने बताया, इन नक्षत्रों के अनुसार आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई भी सदस्य है, कहते हैं ना, घर में अगर कहीं भी कुछ गंदा होगा तो उसकी बदबू सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे परिवार को मिलेगी। अब कुछ अच्छा होगा तो उससे आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार को उसका सुगंध भी मिलेगा। घर में सिर्फ एक व्यक्ति अगर विधायक हो गया ना, तो लोग सबको विधायक कहते हैं, विधायक जी आए। अगर एक व्यक्ति आपके घर में कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई अनित्य कर्म कर रहा है, तो भी लोग ये जरूर कहते हैं ये उन्हीं का भाई है, ये उन्हीं का बाप है, ये उन्हीं का पिता है, ये उन्हीं का पुत्र है। हमेशा ध्यान रखें, अच्छे कर्म करने का प्रयास हर व्यक्ति करता है मेरे मित्र। कोई नहीं चाहता है कि मैं गलत काम करूं, लेकिन आपके प्लैनेट्स का जो प्रभाव होता है ना, व्यक्ति ना चाह करके भी कर डालता है। क्या कर सकते हैं आप? कोई कुछ नहीं कर सकता, ये प्लैनेट्स का ही प्रभाव है। तो जो टीवी स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, शिक्षा हो, संतान हो, व्यापार हो, परिवार हो, आप मुझसे संपर्क करेंगे। जो भी परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बाकी कभी भी आप अयोध्या आएं तो आपका आश्रम है श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट। आश्रम के एड्रेस पे आप आकर के रहने और खाने की समुचित व्यवस्था आपको मिलेगी। कभी भी आप आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, इस जानकारी से आप संतुष्ट हो, या आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। उस पर विचार करके कुछ नए भी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी नए विषय को लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।